बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो अपडेट में मुल्क के मौसम की बात करेंगे, साथ ये भी बताएंगे कि सुबह सिंध में जो मानसून में एक ब्रेक आया हुआ है ख़ासतौर पे कराची शहर में, वो कब तक जारी रह सकता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वस्ती और शुमाली व बालाई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं, उस पर बात करेंगे। पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड अपडेट्स आप हमारे मिस ना कर दें। तो मेक श्योर कि इस चैनल को पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज सुबह लाहौर से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी कहीं कहीं कल रात बारिश हुई है। आइंदा 24-36 घंटों में भी इन इलाकों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। हवा का एक कम दबाव खलीज बंगाल से इस वक्त मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और इस वक्त वस्ती इंडिया के पास मौजूद है, और इस हवा के कम दबाव के आने के बायस मानसून हवाएं मुल्क के शुमाली व बालाई इलाकों में पहुंच रही हैं। मज़ीद एक मगरबी सिलसिला मुल्क को मुतासिर कर सकता है अगले चंद दिनों में, और इस दौरान मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों में, वस्ती इलाकों में, ख़ास तौर पर सूबे पंजाब के तमाम इलाकों में, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, शुमाल मशरक़ी सूबे बलूचिस्तान में, कश्मीर में, ख़ास तौर पर इन तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं। इस मगरबी सिलसिले के होते हुए मानसून का एक कम दबाव जो कि खलीज बंगाल से वस्ती इंडिया की जानिब बढ़ रहा है, उस हवा के कम दबाव के असरात सुबह सिंध पर आने के इम्कानात बहुत कम हैं। इम्कान यही है कि ये हवा का कम दबाव शुमाली इलाकों और बालाई इलाकों को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत जो तमाम बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर, मर्दान, इन इलाकों में, तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं नेक्स्ट वीक में, और इन बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी भी हो सकती है क्योंकि बारिशें काफ़ी मूसलाधार एक्सपेक्टेड हैं। और ये हवा का कम दबाव वस्ती इंडिया से जो मगरिब की जानिब मूव कर सकता है, लेकिन ये फिर दैन शुमाल मगरिब की जानिब मूव करने के इसके इम्कानात हैं, और ऐसे इम्कानात भी हैं कि ये हवा का कम दबाव या इसका एक हिस्सा सर्कुलेशन का सूबे पंजाब में मूव कर जाए, जिसकी वजह से उन इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं। सूबा सिंध में फ़िलहाल मानसून के हवाले से अगर जनूबी सूबा सिंध की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त एक ब्रेक आया हुआ है, और कराची समेत सूबा सिंध के जो जनूबी इलाके हैं, जो वस्ती इलाके हैं, वहाँ पे बारिशें इस वक्त ख़ास नहीं हो रही। इक्का दुक्का बारिश हुई है, लेकिन ये है कि मूसलाधार और वाइड स्प्रेड रेन्स नहीं हो रही इस वक्त। तो बस इनके हवाले से आगे की सूरत हाल पे बात कर लें। इस वक्त पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स, जिनका झुकाव प्रीवियसली लालीना की तरफ ज़्यादा था, एक्चुअली लालीना तो नहीं था मौजूद, लेकिन फिर भी वैल्यूज़ जो थी, पानी के जो दर्जा हरारत थे, वो मामूल से कम थे। अब उनमें कुछ इजाफा हुआ है। यही वजह है कि आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्लूइश कलर्स हैं वो थोड़े कम हैं और रेडिश कलर्स थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। और इसका ग्राफ चार्ट भी अगर हम देखें तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। अभी भी नेगेटिव में ही हैं वैल्यूज़, लेकिन अब ये न्यूट्रल की जानिब बढ़ रही हैं। लेकिन अगले एक हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में ये वैल्यूज़ दोबारा नीचे आने के इम्कानात मौजूद हैं। ये जो झुकाव न्यूट्रल की जानिब है, ये अगले एक हफ़्ते के अंदर वापस झुकाव लालीना की जानिब हो सकता है। वैल्यूज़ दोबारा नेगेटिव की जानिब बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लालीना आने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन लालीना की तरफ वैल्यूज़ जा सकती हैं और ये नेगेटिव में दोबारा दर्जा हरारत जा सकते हैं पैसिफिक ओशन के। अब उस ब्रेक फेज़ की बात हो जाए कि सुबह सिंध में जो ब्रेक फेज़ है बारिशों का, वो कब तक चलने का इम्कान है। तो जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये ब्रेक फेज़ एटलीस्ट जुलाई की 20 तारीख तक चल सकता है, और जो बारिशें हैं वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही आती हुई नज़र आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि उससे पहले शायद सूबा सिंध के जो जनूबी इलाके हैं, जो मोस्टली सेंट्रल एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिशें वापस ना आ सकें 20 जुलाई से पहले, ऐसा लग रहा है। और कराची शहर की बात करें तो वहाँ भी जुलाई के अब आखिरी हफ्ते में ही बारिशों के इम्कानात हैं, और उससे पहले बारिशों के इम्कानात बहुत कम हैं। हालांकि कुछ मगरबी सिलसिले के बायस कभी कभार डेवलपमेंट्स हो जाती हैं केरथर के पहाड़ों पर, और वो दैन जुनूब में कराची शहर की जानिब बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम होते हैं। और मोस्टली ऐसे दिनों में कराची में मौसम खुश्क ही रहता है, और जो समुद्री बादलों की हल्की बारिश होती है या
बूंदा बांदी होती है वो कंटिन्यूस जारी रहती है ऑलमोस्ट डेली। अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त बारिशों के हवाले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान में, और इसी तरह सितंबर में भी उम्मीद है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा हो सकती हैं। यानी अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में सूबा सिंध और सूबे बलूचिस्तान में बारिशें मामूल से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जो जुलाई का रिमेनिंग एक आखिरी हफ़्ता है उसमें भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं सूबा सिंध और सूबे बलूचिस्तान में। ख़ास तौर पे कराची शहर में अक्सर बारिशें साल बाद मानसून के मंस में ही होती हैं, तो कराची के शहरियों को इंतज़ार रहता है इन मानसून की बारिशों का, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की बात नहीं है। अगस्त और सितंबर दोनों ही महीनों में इंशाअल्लाह अच्छी बारिशों की उम्मीद है कराची शहर में भी और सूबा सिंध के बाकी जनूबी इलाकों में भी, और साथ साथ सूबे बलूचिस्तान में भी। यहाँ आपको पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स के बारे में भी बता दें। प्रोबेबल टेम्परेचर्स पैसिफिक ओशन के अभी मामूल से कुछ थोड़ा बहुत ठंडे हैं, लेकिन अगस्त में भी तकरीबन ऐसे ही रहेंगे या कुछ थोड़े से मज़ीद ठंडे हो सकते हैं, और सितंबर में थोड़े मज़ीद ठंडे हो सकते हैं। इस बात के इम्कानात हैं कि वीक लालीना आ सकता है अक्टूबर तक, या हो सकता है कि लालीना के आसपास ही वैल्यूज़ रहें और वीक लालीना ना आए, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो दर्जा हरारत मामूल से ठंडे ही रहें। अब तक के लिए अपने अपडेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद वेदर रिलेटेड अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।